नहीं होंगी उसके लिए काउंसलिंग है ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग। ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कौन से पोर्टल पर? एमसीसी के लिए। ओके, और ये तो मैंने आपको एमबीबीएस का कहा। सिमिलर प्रोसेस किसका रहेगा? बीडीएस का भी सिमिलर प्रोसेस रहेगा, आयुष का भी, वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन आयुष के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि ये जो मैंने आपको प्राइवेट कोर्सेज बताया एमबीबीएस और बीडीएस के, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है 85% सीट जो होती है मेरिट वाली सीट, लेकिन वहां पर 15% सीट कौन सी होती है? मैनेजमेंट वाली भी होती है, वो 15% सीट भी, जिसकी फीस, जिसको कहा जाता है आईक्यू कोटा। आईक्यू कोटे का मतलब ये है कि वहां पर एडमिशन आपको अगर लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये याद रखना, बोलना है उनको कि हमको आईक्यू कोटा भी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी चाहिए। तो किसी प्राइवेट कॉलेज की फीस अगर 7 लाख रुपए है तो उसकी फीस लगेंगी 3 गुना। तो 7 का 3 गुना कितना हो गया? 21 लाख रुपए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है ओपन के लिए, लेकिन आपको आईक्यू भी चाहिए तो आपको 5000 का रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है, सिर्फ पैसे भरना पड़ते हैं, सेम रजिस्ट्रेशन। 6000 आपने भरा तो आप ये कोटे के लिए भी एलिजिबल है, ये कोटे के लिए भी एलिजिबल है, ये 15% कोटे के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन इसमें अगर आपका गलती से नंबर लग जाता है तो आपको फीस जो है वो 3 गुना लगेगी। क्लियर? लेकिन जो आयुष कोर्सेज होते हैं, आयुष कोर्सेज में बीएमएस, बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज आ गए, इनकी जो काउंसलिंग होंगी, इनकी काउंसलिंग का जो 100% जो 100 सीट्स अगर है तो 100 सीट्स में से आपका 85% जो होता है वो मेरिट का कोटा होगा, और 15% यहां पर भी किसका कोटा होगा? आईक्यू का कोटा होगा, यानी मैनेजमेंट का कोटा होगा। लेकिन ये 85% में और वापस से 15% कोटा जो है वो किसका होगा? यहां पर ऑल इंडिया के बच्चे आ सकते हैं। एमबीबीएस में ऑल इंडिया के बच्चे नहीं आएंगे, यहां पर ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन होता है, और उसका रजिस्ट्रेशन कहीं अलग नहीं होता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर होता है। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन के पैसे भरने पड़ते हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन बाद में शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके बीएमएस में स्कोर आया है 350 मार्क्स, लेकिन 350 मार्क्स उसको ऐसा डर लग रहा है कि उसका महाराष्ट्र के कोटे में नहीं होगा, तो वो बच्चा जो है स्टेट कोटा के अलावा ऑल इंडिया कोटा का भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। इसमें यह होता है कि इसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ता है, वो 50,000 रुपये आपको अलग से देना पड़ता है राउंड में पार्टिसिपेट करने के। आपका एडमिशन हो गया या नहीं हो गया तो लास्ट में आपको वो वापस मिल जाते हैं। अगर आप कुछ उसको लेकर रिपोर्ट नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं तो वो आपके जब्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ? 18 का 15% अलग से, 100 का नहीं, 100 का नहीं सॉरी 100 के ना, 100 के 15%, मतलब यहाँ पर अगर 100 का 85 यहाँ गया 70% कोटा आपका हो गया स्टेट का, मेरिट का, और 15% आपका ऑल इंडिया का। लेकिन ये ऑल इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के बच्चे भी जा सकते हैं, यानी ये एक बच्चा जो है इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी कर सकता है और ऑल इंडिया कोटे की भी काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि आपको रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता है। इसमें रिजर्वेशन नहीं है कि SC/ST का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ये सबके लिए ओपन होता है। और दूसरी बात ये होती है कि स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें नॉन डोमिसाइल बच्चा भी चलता है। क्लियर? अब दूसरी काउंसलिंग जो बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एम्स में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अलग कैटेगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसको कहा जाता है, JNU बोलिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलिए, BHU बोलिए, अगर आपको ऐसी जगह पे जाना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहाँ पर? MCC में। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया का एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट्स, हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में 100% सीट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एडमिशन्स, और डीम यूनिवर्सिटी की 100% सीट। यानी महाराष्ट्र का जो DY पाटिल है या MGM है या दत्ता मेघे जो भी कॉलेजेस है, उनका जो फीस होंगी
उनमें जो एडमिशन होगा आपका किसके थ्रू होगा, एमसीसी के थ्रू होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज़ लगता है, लेकिन ओपन कैंडिडेट के लिए अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं बीडीएस और एमबीबीएस के, तो आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगता है। वो अगर आपने, उसका एक रूल है, मैं बाद में बताता हूँ कि कब वो जब्त हो जाता है और कब आपको वो वापस मिलता है। और डीम यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगता है और आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। और 2 लाख रुपये आपको अभी नहीं मिलते हैं, 2 लाख रुपये आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, 2, ढाई, 3 महीने बाद वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर वो जब्त नहीं हुए तो, आपको सीट नहीं मिली तो आपको आ जाते हैं। तो याद रखिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में कब जाना है, कि एमसीसी अगर ओपन के लिए भी आप जा रहे हैं तो आपको मसला है 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। डीम के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास में एक चीज़ होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। ओके, तो मेरा एक उसूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एमसीसी की काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस की कौन जाए, उसके लिए 2 प्रिंसिपल याद रखिए, या तो बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला या बहुत ज़्यादा पैसे वाला। क्योंकि अगर आपको केम में आना है 15% कोटे के लिए, तो उसके लिए कंपटीशन किससे है, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इंडिया के बच्चों के लिए। तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए रैंकिंग आपको अच्छी लगती है तो कमो बेश पकड़ के चलिए आप। अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट के लिए जाना है तो आपका स्कोर जो है एटलीस्ट 30,000 के नीचे चाहिए। 30,000 ऑल इंडिया रैंक आपका होना चाहिए, उसके नीचे है तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं एमसीसी के थ्रू। उससे ज़्यादा है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। और डीम यूनिवर्सिटी के लिए तो AIR का या ऑल इंडिया का तो सवाल ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं सवाल आ रहा है कि ऑब्वियसली ज़्यादा फीस की वजह से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इरफान सर आपको बताएंगे कि शायद 200 मार्क्स के ऊपर भी शायद आपको हो सकता है कि कोई डीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, अगर आपके पास में 25 लाख रुपए साल के भरने के ऑप्शन है तो। क्लियर, ये 2 एमसीसी का हो गया। ओके, अगर आपको ऑल इंडिया लेवल के मतलब मध्य प्रदेश का, गुजरात का, किधर का भी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज या गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, कितने लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर 3 यूनानी गवर्नमेंट कॉलेजेस है? 3 यूनानी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे पर। कहाँ पर? BUMS के कॉलेजेस, मालेगांव में एक, बम्बई के वर्सोवा में एक और पुणे के आजम कैंपस में एक। ये माइनॉरिटी के कॉलेजेस है लेकिन ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन जो है 2 तरीके से मिलेगा, इसके थ्रू भी मिलेगा, यहाँ भी वो गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में आएंगे, और उसमें जो 15% कोटा होता है ऑल इंडिया का, वो AACCC आयुष की काउंसलिंग किसके जरिए होंगी? AACCC पोर्टल के जरिए। जैसे ऑल इंडिया की एमबीबीएस और बीडीएस की एमसीसी के थ्रू हुई, यहाँ पर आयुष कोर्सेज की AACCC के थ्रू होंगी, जिसमें आप अलग अलग स्टेट के आयुष कॉलेज के अंदर 15% सीट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, और कौन सा? डीम यूनिवर्सिटी के 15% की कौन सी सीट? गवर्नमेंट कॉलेज और डीम यूनिवर्सिटी के आयुष कोर्सेज। जैसा कि मैंने एमजीएम का नाम लिया आपके सामने, मैंने अलग अलग कॉलेजेस का नाम लिया। यहाँ पर एमबीबीएस है, बीडीएस है और बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, बीयूएमएस भी होता है। तो अगर ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो भी एडमिशन, वहाँ भी रूल ये वैसे ही होगा। यहाँ 25 लाख है तो आयुर्वेदा की फीस, बीयूएमएस की फीस हो सकता है कि 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ठीक है। यहाँ पर उसकी गवर्नमेंट के थ्रू फीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, 3 लाख होती है, इससे ज़्यादा फीस आपकी होगी। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको अपने एडमिशन के चांसेस बरकरार रखने हैं तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अदर महाराष्ट्र स्टेट्स का, जो ओपन स्टेट है, जो नॉन डोमिसाइल बच्चों को भी अलाउ करती है फॉर्म भरने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड। जैसा कि आपके करीब में स्टेट्स है एमपी, और कौन सी स्टेट है? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये यूपी, ये कौन सी स्टेट्स है? ये ओपन स्टेट्स है। यहाँ पर हम जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर, जैसे यहाँ पर महासीटी की वेबसाइट है, यहाँ पर mcc.nic.in की वेबसाइट है, यहाँ पर AACCC की वेबसाइट है, उसी तरीके से तमिलनाडु का अलग से सीईटी पोर्टल होगा, कर्नाटका अलग से होगा, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन फीस होगी, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इतने रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में ऑप्शन है।
ये भी नहीं होता है तो फिर आपको MBBS ही चाहिए, BMS ही चाहिए, तो हो सकता है कि आपको फिर ज़रूरत पड़ जाए अब्रॉड जाने की। तो फिर अब्रॉड के लिए आपके पास में ऑप्शन है, वो इरफान सर आपको बताएंगे। खैर, तो ये सारी काउंसलिंग के प्रोसेस आपके होते हैं। अब एक सवाल सबके जहन में आता है कि सर अभी हमारे, ये तो हमको मालूम भी है, ये हमको पता भी है, क्या मैं कि सब में रजिस्ट्रेशन करूं या किसी एक में करूं? तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 30,000 के अंदर रैंक है आपकी, तो आपके मोस्ट चांसेस हो जाते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटे में भी मिल सकता है, तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी रैंकिंग नहीं है, किसी की 60,000 रैंक गई, 70,000 रैंक गई, तो उनके लिए स्टेट कोटा है। ओके, और दूसरा सवाल कि सर अब कट ऑफ होगा क्या? मुझे सर 510 मार्क मिले हैं, कोई बच्चा बता रहा है मुझे 440 मार्क्स मिले हैं, 50 मार्क मिले हैं, 70 मार्क्स मिले हैं, क्या होगा? इस साल एडमिशन मुझे MBBS में चाहिए सर, तो क्या मैं अपने आप को सिक्योर मानूं या नहीं मानूं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आपको 100% प्रेडिक्शन के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में कोई नहीं बोल सकता है। अगर जो भी आपको बोल रहे हैं ना काउंसलर्स, बहुत सारे काउंसलर हैं, मेरे फ्री में मैं ऐसा करता हूँ, मैं फ्री में वैसा करता हूँ, मैं फ्री में बोलता हूँ, ये करता हूँ, जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कट ऑफ की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए 500 रुपये भरने पड़ेंगे। आपको भाषण के अंदर और बोलने के अंदर 3,000 के मजमे के अंदर NGO प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर बुलाकर अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर ये बोलेगा, मुझे इस चीज़ में कमाना नहीं है, ये मेरा पैशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हेल्प करना। तो भाई कट ऑफ की लिस्ट सबको फुकट में बांट दो, वायरल कर दो उसकी लिस्ट। मैं, हमारी आधार एडमिशन सेंटर की टीम और मैं एहसान सैयद भी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कट ऑफ की लिस्ट मेरे स्टेटस के ऊपर है। MBBS के कट ऑफ की लिस्ट मेरे स्टेटस के ऊपर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की लिस्ट मेरे स्टेटस के ऊपर है लास्ट ईयर की। आयुष कोर्सेज की फीस मेरे पास में है। इस साल कितने बच्चों का कौन से स्कोर पे कौन सा रैंक है वो भी अवेलेबल है, ले लो। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, मकसद हमारा है कि एजुकेट हो जाए लोग, लेकिन आप चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग हो, आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ में हम फॉर्म करें, तो कोई भी प्रोफेशनल इंसान आपके बिहाफ में फुकड़ में तो आपके साथ में नहीं काम करेगा। तो हम तो बाकायदा तौर पर, खुले तौर पर बोलते हैं कि वी आर प्रोफेशनल करियर काउंसलर। प्रोफेशनल करियर काउंसलर बोल रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई, जवाबदेही सेट हो गई। आपकी एडमिशन की रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्यूमेंटेशन के लिए एनालिसिस करना, कट ऑफ डिसाइड करना, डिसाइड क्या होगा वो एनालिसिस करना, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कहाँ पर जाना है, फीस कितनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इतनी हैंड होल्डिंग करेंगे तो भाई आपका जिम्मेदारी बनती है कि समथिंग इज़ देयर। आपकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, पेड काउंसलिंग की एक फ़ीस होगी। अदरवाइज़ आप खुद से करना चाहते हैं, डेटा हमारे से ले लीजिए। हमने आपको रजिस्ट्रेशन बता दिया है, वेबसाइट्स बता दिया, आप रजिस्ट्रेशन खुद से करिए, कब करिए। अब आप 12 बजे रात को मेरे को कॉल करेंगे तो नोबडी कैन आंसर। अगर आप 12 बजे रात को मेरे को कॉल करते हैं तो यू हैव टू टेक आवर पेड काउंसलिंग। तो आधार एडमिशन सेंटर की पेड काउंसलिंग है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक। आपको सारे तरीके से फॉर यू, मतलब आपका एक तरीके से बोलेंगे, आपको सपोर्टिंग स्टाफ बन के हम लोग आपकी हेल्प करेंगे पेरेंट्स की एडमिशन तक। ओके, अब सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा था कि भाई कितने एडमिशन पे मैं सिक्योर समझूंगा अपने आप को कि मेरा एडमिशन MBBS में हो गया। ओके, तो अलग अलग कोर्सेज का कट ऑफ अलग अलग होता है, और जनरली इस साल मुझे प्रेडिक्ट करना है तो मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। किसके बेस पे प्रेडिक्ट करूंगा मैं? लास्ट ईयर के बेस के ऊपर। लास्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने थे, प्राइवेट कॉलेजेस कितने थे। हो सकता है कि इस साल कुछ कॉलेजेस बढ़ जाए, तो कुछ के लिए मैं बफर रखूंगा। लास्ट ईयर कोई कॉलेज अगर किसी 1000 रैंक पर क्लोज हुआ था, तो हो सकता है कि इस साल नया 200 कॉलेज बढ़ गए, 400 सीट बढ़ गई, तो ऊपर नीचे जाएगा, तो हम एक बफर रखेंगे। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से हर कोई प्रेडिक्शन करेगा। किसके ऊपर प्रेडिक्शन करेगा? लास्ट ईयर में राउंड 1 हुआ था, राउंड 2 हुआ था, और लास्ट राउंड कौन सा हुआ था। इनके मैं आपको बताऊं ना, इनके जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद में प्रोसेस चालू होगा। आपने फॉर्म भर दिए, कहाँ होगा, ऐसा नहीं है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या आएगा? SML आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आएगा कि कितने बच्चों ने महाराष्ट्र में फॉर्म भरे, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे और उनमें आपका कितना नंबर है। अभी आपको क्या आया? AIR, ऑल इंडिया रैंक। वो कितने बच्चों में है? पूरे इंडिया के बच्चों में 22 लाख बच्चों ने उस एग्ज़ाम दिए, उस बच्चों के अंदर वो है।
उस बच्चों में महाराष्ट्र के बच्चे कितने हैं? 2 लाख है अराउंड, नीट की बात कर रहा हूँ मैं। और 2 लाख में से भी क्वालिफाइड कितने हैं? अराउंड 1,07,000 के करीब। लास्ट ईयर ये 1,25,000 थे। तो इस साल आपका कंपटीशन कितने बच्चों से है? महाराष्ट्र के इस कोटे के लिए बात कर रहा मैं, स्टेट कोटे के लिए 1,07,000 बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए हैं, उससे आपका क्वालिफिकेशन, आपका कंपटीशन है। अभी 1,07,000 में मेरे से आगे कितने हैं और मेरे से पीछे कितने हैं? हो सकता है कि भाई सबके सब मेरे से पीछे हो, लेकिन न्यूज़ तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चा कोई कुलकर्णी सिलेक्ट का नंबर 600 आया, कोई खान का नंबर जो है 700 आया, तो ऑब्वियसली बच्चे आगे भी हो सकते हैं, बच्चे पीछे भी हो सकते हैं। तो आपका जो एडमिशन होता है जनरली वो 2 चीज़ों के ऊपर प्रेडिक्शन किया जाता है, 2 रैंक के ऊपर। एक रैंक कौन सी? ऑल इंडिया रैंक, जो कि आपके मार्कशीट के ऊपर अभी आ गई, लेकिन थोड़ा उसमें एम्बिगिटी है, थोड़ी कैसा कन्फ्यूजन है कि सर वाकई महाराष्ट्र के बच्चे मेरे से आगे है या महाराष्ट्र के बच्चे मेरे से पीछे है। कि यहाँ पर तो बाहर के बच्चे आने वाले नहीं है 85% सीट के लिए और 100% सीट के लिए। तो मेरा ऑल इंडिया रैंक सपोज है कितना सर, तो कैसे डिसाइड होगा? तो मैं एक पहला प्राइमरी प्रेडिक्शन ये कर सकता हूँ AIR के ऊपर, लेकिन ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं होगा। आप मेरी बात को सुन रहे बच्चे, जो बहुत से बच्चे सुन भी रहे हैं ना, यूट्यूब पे बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो ये बात को तय कर ले कि ऑल इंडिया रैंक के ऊपर प्राइमरी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ मैं, फाइनल प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो लास्ट ईयर की 2025 की MBBS की अगर मैं लिस्ट देखूँ लास्ट राउंड की, तो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का जो MBBS है, उसमें जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ था उसका रैंक जो था अराउंड 47,000 था। कौन सा रैंक? ऑल इंडिया रैंक। और जो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा दूसरा कॉलेज कौन सा? प्राइवेट कॉलेज का जो बच्चा था, इसमें मैं वेदांता को छोड़ रहा हूँ, वेदांता का 142 था, 1,42,000। जो सपोज जालना का कॉलेज में बोलूँ, डॉक्टर उल्लासराव पाटिल बोलूँ, परभनी का कॉलेज बोलूँ, या फिर आपके बम्बई के कॉलेजेस बोलूँ, लास्ट एडमिशन जो हुआ था किसी भी, कोई एक सपोज हो सकता है कि वो जलगांव का कॉलेज हो या जालना का कॉलेज हो, वो कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ होगा तो वो हुआ था 88,000 के ऊपर। तो आपको अभी ये तय करना है, अगर मैं MBBS की रेस में अपने आप को रखना चाहता हूँ तो आपका एडमिशन जो है होगा या नहीं होगा, ये प्राइमरी प्रेडिक्शन है, फाइनल नहीं है, डरने की बात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा मेरे पास में, कोई है बच्चा यहाँ ज़्यादा मार्क्स वाला, सपोज एक बच्चा है 468 मार्क्स जिसको मिले हुए, मेरे पास में बच्ची काउंसलिंग में है, 468 मार्क्स उसको मिले हुए, तो आप मार्क्स को भूल जाइए अभी। अब आपका खेल किसके ऊपर चलेगा? रैंक के ऊपर चलेगा। ओके, तो ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक के ऊपर मैंने MCC का देखा, इसमें तो पूरा यही चलेगा, यहाँ SML नहीं है। तो ये 30,000 मैंने जो बोल दिया वही फाइनल प्रेडिक्शन रहेगा आपका, उसके अराउंड घूमेगा। 35,000 जा सकता है, 25,000 जा सकता है, या 40,000 जा सकता है। मैं अंदाज कर सकता हूँ कि बढ़ जाएगा, कॉलेजेस बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन स्टेट में तो कौन सा चलेगा? AIR के अलावा दूसरा रैंक भी चलेगा। लेकिन मैं प्राइमरी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख कर कि वह 47,000 और इतना था। अब 47,000 था और मेरा आया है 168 मार्क्स, लेकिन मेरा रैंक जो है वो आया है 1,36,000। 1,36,000 AIR मेरा रैंक आया है। तो क्या इस बच्ची को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? इसको देखकर तो नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा? 55,000 होगा या 60,000 होगा या 70,000 होगा? क्या इतने सारे बच्चे हो सकता है कि मेरे पीछे होंगे? नॉट पॉसिबल। ये एक प्रेडिक्शन हो सकता है। अगर इस बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि 88 का हो सकता है कि 95 हो, 1 लाख हो, 1,10,000 हो, 1,20,000 हो, 1,36,000 तक जाएगा तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ प्राइमरी प्रेडिक्शन, कंफर्म प्रेडिक्शन नहीं है। कंफर्म प्रेडिक्शन कब होगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन स्टेट का हुआ, उसके बाद में आपका ऑल इंडिया क्या आया, आपका क्या आया, सॉरी रैंक आया। कितने बच्चे महाराष्ट्र में रजिस्टर किए? हो सकता है कि कुछ बच्चों ने महाराष्ट्र में रजिस्टर किया भी ना हो, हायर रैंक वालों ने, उन्होंने कहाँ किया हो? सिर्फ MCC में किया हो, तो आपकी किस्मत, उसमें आपका रैंक आया, सपोज जो भी आया आपका 300 रैंक आया, 500 रैंक आया, 5,000 रैंक आया। कितने बच्चों ने एग्जाम दिए? नहीं, महाराष्ट्र के बच्चे क्वालिफाइड कितने हैं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे? 1,07,000 के करीब।
तो 1 लाख बच्चों में आप कहाँ पर खड़े हुए, तो उससे आपका डिसाइड होगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं आज आपके सामने थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। बहुत